एस्पिरेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए ये जो बुक है 11th एंड 12th में जो ज्योग्राफी रहती है ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। अब जो चीज़ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली वो बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नो डाउट ज्योग्राफी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बट हमने उसमें थोड़ा बेसिक कवर किया था। ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें क्लास 11th का जो फर्स्ट पार्ट है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, पतली सी बुक है, 7 चैप्टर्स है, विद इन अ मंथ और 2 ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे हम कवर करेंगे थ्रू हैंड रिटन पार्ट्स में वीडियोस रहेंगी। प्लस बुक का नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी है। क्लास 11 की भी 2 ज्योग्राफी के बुकलेट्स हैं, 12th की भी 2 ज्योग्राफी के बुकलेट्स हैं, टोटल 4 है। तो हम क्लास 11 की जो फर्स्ट वाली है पतली सी बुक उसे कवर कर रहे हैं। बाकी थंबनेल पे मैंने कवर लगाया है तो आप समझ जाएंगे क्लास 11 की किस ज्योग्राफी की बुक की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 2 बुक्स हैं टोटल। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन। अब देखो आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि क्या ये वीडियोस मेंबरशिप वाले में जाएंगी या फिर फ्री रहेंगी। तो डेफिनेटली ये फ्री रहेंगी, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस फ्री रहेंगी। देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो, बट वो बात की बात है। अभी अगर आप नोट्स बना सकते हो, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, घर पे हो, स्टडी कर रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या कुछ भी, तो आप वीडियोस के साथ में नोट्स बनाएं। हाँ, अगर जॉब पे हैं या और कोई रीजन है तो उस केस में आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो। अब देखो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है इंडिया लोकेशन। फर्स्ट पैराग्राफ आप देखेंगे, मैं यहाँ पे भी आपको ट्रांसलेशन टाइप ही समझाऊंगी जैसे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ा रही हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि बुक में लिखा क्या हुआ है। फिर जो चीज नहीं समझ में आएगी उसे हम यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेटिव वे में पढ़ लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो उसमें बात की है, क्लास 11 की ये बुक है ना, तो उसमें बात की है कि जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें आपने इंडिया का मैप बहुत अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, स्टेट्स के बारे में डॉल। अब आप क्लोजली एग्जामिन करें मैप ऑफ इंडिया जो कि फिगर 1.1 में दिया हुआ है। तो बुक में ही आपका दिया हुआ है, इंडिया का मैप है, सिंपल स्टेट्स हैं उसमें, है ना। तो अब यहाँ पे बुक में कहा गया है कि इंडिया यानी जो हमारा देश है उसके सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को आप मार्क करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर आपको यही नहीं पता कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं तो फिर आगे चलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 2 टर्म समझेंगे कि ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ये पार्ट बुक में नहीं दिया है, बुक में आपको सीधे बोला है कि ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स देखो, सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड देखो। लेकिन ये क्या है ना, ये कंसेप्ट का पता होना भी तो जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स माने लेटे हुए, तो आप याद रख सकते हो सीधा सीधा लेटे हुए। शुरू में मैंने ऐसे ही याद किया था बट फिर धीरे धीरे समझ आ जाती है तो आपको चीजें वैसे ही याद हो जाती हैं जैसी टर्म है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड माने लॉन्ग, लंबे, यानी ऐसे ऐसे, इस तरह से मैंने याद किया था। फिलहाल लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमने इक्वेटर के पैरेलल में ड्रॉ की होती हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो ये हमारी अर्थ है, गोल है बिल्कुल, है ना। ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है। यहां से जो कोई लाइन ड्रॉ होती है तो उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो सीधी होती है ना। ये होती है आपकी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। डायग्राम से मैं आगे समझाऊंगी, यहां मैं आपको बस अभी थोड़ा सा बता रही हूँ। तो अर्थ के ऊपर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस इस तरह से ड्रॉ की हुई हैं ताकि अर्थ की स्टडी करनी हो तो और बेहतर तरीके से की जा सके। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल में, अच्छा चलिए पहले डायग्राम ही देख लेते हैं, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, ये है आपका डायग्राम, ये है आपकी अर्थ में ये हमने सेंटर पॉइंट लिया। सेंटर पॉइंट में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हम एक लाइन खींचते हैं, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के पैरेलल में जितनी भी लाइंस आती हैं उन्हें हम लैटिट्यूडिनल लाइंस बोलते हैं, लैटिट्यूडिनल लाइंस। ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल में पहले लाइंस क्या होती है जो कभी आगे चल के नहीं मिलती हैं। ये आपकी पहले लाइंस है, आप इनको जितना मर्जी खींच लो इधर को उधर को, ये कभी आगे चल के नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया। उसके बाद मैंने लिखा है कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। फिर अगर आप ऊपर की ओर चलोगे, यहां से ऊपर की ओर नॉर्थ पोल या नॉर्थ डायरेक्शन चल पड़ती है, यहां से नीचे को साउथ डायरेक्शन चल पड़ती है। डायरेक्शंस का भी पता होना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे हम डायरेक्शंस को स्टडी करते हैं। नहीं पता तो इस चीज को अपने नोट्स में ऐड करो। ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है, इक्वेटर के नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर आता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जिनके नाम
रख दिए गए हैं। जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ माने ये ऊपर वाले पार्ट में होगा। फिर आता है 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ है यानी ये सदर्न पोर्शन में आएगा। देन 66 डिग्री नॉर्थ या फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। एंड 66 डिग्री साउथ या 66.5 डिग्री साउथ, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो आर्कटिक है वो ऊपर है, जो अंटार्कटिक है वो नीचे है, तो वहां से याद करना है ना। फिर आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ हो गया साउथ पोल। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये आता है ना। तो आपने अगर तैयारी पहले की होगी आपको ध्यान होगा, लेकिन ये मैं इस सोच के साथ बना रही हूँ कि जो भी इस बुक को पढ़ रहा है बिल्कुल न्यू पर्सन है, तो छोटे छोटे टर्म्स को इलेबोरेट करके आपको समझाना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो बुक में लिखा है वो भी हम करेंगे, लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता तो बुक की कोई भाषा नहीं आपको फिर समझ आएगी, है ना। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया, डायग्राम से क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस जो हम इक्वेटर के पैरेलल में ड्रॉ करते हैं। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, बिल्कुल न्यूट्रल। इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। हमने ये 4 चीजें भी देख ली नीचे डायरेक्टली डायग्राम में। देन टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं टोटल हमारी अर्थ में। इस तरह से अगर आप करो, जैसे आपने ये अर्थ बना दिया और काटते काटते चलो, है ना, तो ये आपके टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो यहां तक कहानी सारी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है दैट ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ सर्कल बट दे आर नॉट इक्वल। अर्थ के ऊपर चलो डायग्राम से देखते हैं ना, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहा है कि हर एक लैटिट्यूड एक सर्कल है। ऑब्वियसली अर्थ गोल है, ये हमें फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी एक पार्ट है। तो ये जैसे मान लो आर्कटिक सर्कल है, पीछे भी चल के ये आर्कटिक सर्कल होगा, तो ये जो है पूरा गोल है ना। तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सर्कल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड सर्कल नहीं होते, वो मैं बताऊंगी कैसे नहीं होते। जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये सर्कल होते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न छोटे हैं, देन आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल छोटे हैं, देन सीधे पोल ही आ जाता है। ठीक है, सो सर्कल बिकम्स स्मॉलर टूवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे ये जो सर्कल हैं ये कम होते जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यही लाइंस हैं, लाइंस और भी हैं यहाँ बीच में, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस जो होते हैं उनके नाम रख दिए हैं ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें, है ना। साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें थोड़ी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में कोई चीज लाइक करती है, तो इस तरह से वो काम करते हैं। इक्वेटर अर्थ के ऊपर ग्रेटेस्ट सर्कल है दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ किया जाने वाला इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है। किन्हीं भी 2 लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। 2 लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है ना। अगर आप बात करें इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर मान लीजिए हमारे पास 10 डिग्री नॉर्थ है और 10 डिग्री साउथ है, तो जितना डिस्टेंस इक्वेटर और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस इक्वेटर और 10 डिग्री साउथ के बीच में होगा। तो डिस्टेंस किन्हीं भी 2 लैटिट्यूड्स के बीच में हमेशा इक्वल होता है, ये आपने ध्यान रखना है। लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको लैटिट्यूड्स क्या है समझ में आ गए। कई बार देखा होगा ना, आपने सुना होगा कुछ मूवीज हम देख रहे होते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि अपने पॉइंट्स ऑरिजिन भेजो या अपने पॉइंट्स भेजो, तो वो इस तरह से कुछ लोकेशंस भेजते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूड भी ड्रॉ करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन बन जाती है। चलिए इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, बट आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। क्योंकि अब देखो ये तो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप लोग कहते हो कि ये स्टार्ट करो वो स्टार्ट करो, लेकिन सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट नहीं आता। तो अपनी तरफ से जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं कवर कर पाऊंगी। इंडियन ज्योग्राफी नो डाउट हम कवर कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो बुक्स है ना ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हैं। जो भी यूपीएससी की तैयारी करेगा वो और कुछ पढ़े या ना पढ़े स्टैंडर्ड बुक्स, वो 11th एंड 12th की जो ये 4 बुकलेट से जरूर पढ़ेगा। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि हम एक बार इसे पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अरिहंत कर लेते हैं, लूसेंट कर लेते हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस की छोटी छोटी बुक्स आती हैं उनमें पढ़ लेते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए, लेकिन वहां पे हर एक चीज नहीं दे रखी है। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि इन बुक्स को रेफर करके आपकी यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन हो जाए। मेंस तो चलो अलग बात हो जाती है, बट एटलीस्ट प्रीलिम्स में या बुक में जो दिया है एटलीस्ट वो तो हम पढ़ सके, है ना। सो फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जिसमें ये तो अभी अवेलेबल नहीं होगा, एम लक्ष्मीकांत की पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट टर्म जो बुकलेट में रेफर की गई है दैट इज द लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो नॉर्थ से साउथ चलते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, अभी हमने पढ़ा। सो लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, कंप्लीट सर्कल्स नहीं होते हैं। ये जो है एक्सटेंड करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक बाय क्रॉसिंग इक्वेटर, ठीक है। इन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं। अब इसको भी डायग्राम से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने का मजा नहीं आएगा। ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये जो लाइन होती है दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सेमी सर्कल्स, ये फुल सर्कल्स नहीं होते हैं। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलते हैं बाय पासिंग थ्रू और क्रॉसिंग इक्वेटर, इन्हें मेरिडियंस भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे वही चीज मैंने ऊपर लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज नॉट इक्वल। मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड सेम चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दो मेरिडियंस या दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई इक्वल? इक्वेटर्स में तो इक्वल होता है। देखो ये है हमारी अर्थ, ये है प्राइम मेरिडियन जो बीच वाला है, इसकी कहानी हम बाद में देखते हैं, है ना। लेकिन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चल रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आके मिलते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ना दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाते हैं दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जाके तो डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्योंकि देखो ये है हमारी अर्थ, यहां से इस तरह से ये चलते हैं, तो एग्जैक्ट जो नॉर्थ पोल है, एग्जैक्ट जो साउथ पोल है, वहां पे आके ये मिल जाते हैं। तो ये पैरेलल्स तो नहीं हुए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ इक्वेटर में डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ज्यादा होगा, फिर चाहे आप साउथ पोल की ओर जाओ चाहे आप नॉर्थ पोल की ओर जाओ, वो कम होता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, समझना पड़ेगा इसमें कि अर्थ कैसे खड़ी है, कैसे हमने ड्रॉ की है, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि नेक्स्ट जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे ना, वहां मैं आपको नहीं बताऊंगी कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होते हैं। वहां सीधे सीधे हम बात करेंगे इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड, इतने डिग्री लैटिट्यूड, तो आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज समझाई भी हुई है कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे 1 डिग्री पे, है ना, इक्वेटर पे 1 डिग्री पे जो डिस्टेंस होता है दो मेरिडियंस के बीच में वो 100 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री क्या भाई, क्या बात कर दी अभी एक दिन एकदम से। ये है आपकी अर्थ, ये है इक्वेटर। ये तो मैंने वैसे ही रफली ड्रॉ की है। अब थोड़ा सा अगर हम एग्जैक्टली बात करें, ये तो हो गई हमारी प्राइम मेरिडियन, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम दो ले लेते हैं मेरिडियंस को, है ना। ये दो बिल्कुल नियरेस्ट मेरिडियंस हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे वो 111 किलोमीटर होगा। अगर आप 30 डिग्री नॉर्थ पे चले जाओ या आप 30 डिग्री साउथ पे चले जाओ, अब ऊपर चले गए ना आप, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस 96.5 किलोमीटर बचा। धीरे धीरे आप पोल्स पे जाओगे तो वो 0 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज कहाँ पे लिखी है? ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इक्वेटर के पास 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस 111 किलोमीटर होता है। 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे अगर आप चले जाओ, इतने लैटिट्यूड पे अगर आप चले जाओ, तो 1 डिग्री के बीच में डिस्टेंस इतना होता है। 1 डिग्री आपको समझ में आया? मान लीजिए ये वाला है हमारा 1 डिग्री, ये है हमारा 2 डिग्री। 1 डिग्री का डिफरेंस है ना, वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 1 डिग्री के डिफरेंस पे जो मेरिडियंस होंगे उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, पोल्स पे उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इक्वेटर पे, ये बात की। टोटल 360 मेरिडियंस होती हैं, मतलब टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अच्छा जी, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं टोटल? आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अभी हमने पढ़ा है। फिर बात आ जाती है प्राइम मेरिडियन की। ये जो मैंने ब्राउन कलर से लिखा है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, ये होता है बिल्कुल सेंटर वाला मेरिडियन। ये होता है लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री या फिर मेरिडियन ऑफ 0 डिग्री। ये अब इमेजिनरी हमने अर्थ को ड्रॉ किया है ना, तो ये क्रॉस करता है लंदन के ग्रीनविच के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं कि आप वहां पे जाएंगे कोई लाइन बिल्कुल हमने पूरे अर्थ के ऊपर लाइंस बनाई, सारी इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन वहां पे कुछ ड्रॉ भी किया गया है इसके लिए, है ना। अब जैसे हमारा लॉन्गिट्यूड्स वाला पढ़ा ना हमने, सॉरी लैटिट्यूड्स पढ़ी ना हमने, ये इक्वेटर है, तो वो क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। लेकिन जो हमारे लैटिट्यूड्स होते, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गी माने लंबे, है ना, तो ये आपका प्राइम मेरिडियन है। ये अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अर्थ को डिवाइड करती हैं लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और जो लैटिट्यूड होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अगेन डायरेक्शंस नहीं पता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लो फिर से, ठीक है।
फिर आता है हर एक मेरिडियन सेमी सर्कल है, फुल सर्कल नहीं है। जैसे कि इक्वेटर वाला पढ़ा हमने पीछे कि इक्वेटर अर्थ के ऊपर ड्रॉ किया जाने वाला सबसे बड़ा सर्कल है, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सर्कल है, नहीं लॉन्गिट्यूड सर्कल नहीं है, सिर्फ लैटिट्यूड सर्कल है। फिर एक और टर्म आ जाती है, अच्छा जी ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के पीछे भी तो एक पार्ट है जो हमने ड्रॉ नहीं किया, जो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, है ना। तो कभी ग्लोब देखा है? ग्लोब में अगर आप सीधा सामने रख दो यहाँ पे ग्लोब, तो सामने वाला पार्ट तो मुझे दिख जाएगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा ना। वैसे ही आप इसको इमेजिन करो, ये हमारी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसके एग्जैक्ट पीछे आ जाती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री मेरिडियन, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है दैट 180 डिग्री मेरिडियन लाइज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू 0 डिग्री मेरिडियन, राइट। तो अब ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है इसके पीछे आती है 180 डिग्री मेरिडियन, है ना। तो इस तरह के पॉइंट्स जो आगे पीछे जैसे आ रहे हैं तो इनको एंटी नोडल पॉइंट्स हम कहते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, कई बार बोलते हैं ना अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भेजो, व्हाट्सएप पे लोकेशन तो आपने शेयर की ही होगी, है ना। तो वो लोकेशन कैसे जाती है, उसमें आपका लैटिट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड दोनों जाता है। मान लीजिए हमें किसी का लैटिट्यूड पता है, ये लैटिट्यूड है, ये पूरी दुनिया है, ये आपकी अर्थ है, पूरी दुनिया है, ठीक है। इसमें अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया सब आ रहा है। अब आपने किसी को लैटिट्यूड तो अपना भेज दिया, लॉन्गिट्यूड नहीं भेजा। मान लीजिए ये आपका आर्कटिक सर्कल है, तो वही 66.5 डिग्री नॉर्थ पे अब इंसान कहाँ लोकेटेड है कैसे पता चलेगा, लॉन्गिट्यूड भी तो चाहिए। यहाँ जैसे लॉन्गिट्यूड भेज दो आप, मान लीजिए कुछ भी समथिंग डिग्री ईस्ट, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, तो इसका मतलब कि वो इंसान यहाँ पे लोकेटेड है। इसलिए हमेशा जैसे शिप्स होते हैं या कुछ भी है ना, तो जो लोकेशन सेंड की जाती है वो होती है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों की। आई होप कंसेप्ट समझ में आया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, हमने उसमें सिर्फ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इन दो टर्म्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझा था। क्यों? क्योंकि अब जो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे बार बार लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जिक्र होगा एंड देन फिर हम उन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब देखो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया कितने लैटिट्यूड्स के बीच में फैला हुआ है, कितने लॉन्गिट्यूड्स के बीच में फैला हुआ है, वो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुक में बहुत कम कंटेंट दिया है, मैंने यहाँ पे अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन की है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बुक से नहीं हो पा रहा है, बट बुक से बहुत एक्स्ट्रा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक लाइन में 10-10 बातों का मीनिंग छुपा हुआ है बुक में, तो वो बिगिनर के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, जिन्होंने ज्योग्राफी पहले पढ़ रखा है, इंडियन वर्ड एक बार किसी छोटी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट कर रखा है, उनके लिए तो फिर ये कुछ भी नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना आपको जरूरी था। भारत देश हमारा कैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए वर्ड मैप, इंडिया का मैप दोनों हमारे स्टडी टेबल पे लगे होने चाहिए। वर्ड का किसी लोकेशन का जिक्र हो, वर्ड मैप पे नजर जाए। इंडिया का लोकेशन का अगर जिक्र हो तो इंडिया के मैप पे नजर जाए, ठीक है। अब देखो ये इंडिया का मैप है, मैंने रफ सा बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा पेज कम हो गया, बट आप समझ सकते हैं, मैप आपके सामने लगा होगा कि हमारा भारत देश कैसा दिखाई देता है। अब पहला पॉइंट ये आता है कि बिल्कुल जो हमारा नॉर्थ पॉइंट है इंडिया का, बिल्कुल टॉप पे कौन सी लोकेशन है, साउथ में बिल्कुल बॉटम में कौन सी लोकेशन है, फिर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम एग्जैक्ट लोकेशंस पढ़ेंगे। फिलहाल ये हम इस तरह से प्लस का साइन बना के जो आपके डायरेक्शंस हैं उनको इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश स्टेट हमारी आती है। बिल्कुल वेस्ट की अगर हम बात करें, गुजरात स्टेट आती है। बिल्कुल नॉर्थ की बात करें, कश्मीर आता है। बिल्कुल साउथ की बात करें, कन्याकुमारी आता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक आइडिया, आपको लग गया कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है, सदर्न मोस्ट कौन सी है, ठीक है। अब एक चीज आपको और समझनी है, ये है हमारा भारत देश जिसे हम मेन लैंड बोलते हैं, जो मेन सारा जुड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया के कुछ आइलैंड्स भी हैं, दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमारे पास हैं, एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान, जो थोड़ा नीचे तक चलता है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कोई 5, 10, 18 इतने आइलैंड्स नहीं, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया कि इसको हम मेनलैंड बोलते हैं। जो लक्षद्वीप एंड अंडमान से ये हमारे मेनलैंड में नहीं आते, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको जब आप आगे चलोगे, जब जिक्र होगा मेनलैंड का, मतलब हम सिर्फ मेन जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी बात कर रहे हैं, जो सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ये वाला है, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये हमारी बे ऑफ बंगाल में है। जो लक्षद्वीप है ये हमारा अरेबियन सी में है,
ठीक है। अब देखो बुक पे एक लाइन लिखी हुई है आपकी कि इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है, मतलब ऐसा एरिया जो इंडिया हमारे भारत देश के अंदर आता है, इट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी। समुद्र में वैसा थोड़ी है कि इंडिया हमारा है, दो हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और बस। ये जो पानी है इस पे भी हमारा हक है ना। एक्सप्लोरेशन, फिशिंग, अलग अलग चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। डीप सी मिशन अपने भेज सकते हैं अपने एरिया में, ठीक है। कोलैबोरेट करके तो बाहर भी भेज सकते हैं, बाहर के पानी में भी, बट फिलहाल जो हमारी टेरिटरी है वो है, ये हमारा भारत देश है, इसके इतने एरिया का 12 नॉटिकल माइल्स जो कि 21.9 किलोमीटर बनता है। तो यहां से 21.9 किलोमीटर नीचे को ये इतना ही पार्ट है जो पानी से है। ऊपर तो यहाँ तो लैंड है, पाकिस्तान है, थोड़ा सा अफगानिस्तान आता है, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, है ना। तो ये हमारा जो सदर्न पार्ट है ये कोस्टल बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ पे 21.9 किलोमीटर का जो एरिया है पानी वाला, इंडियन ओशन वाला, वो भी इंडियन टेरिटरी, इंडिया कॉन्टिनेंट या इंडिया भारत देश के पास है, नॉट कॉन्टिनेंट, भारत देश के पास है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बुक पे आपको एक टेबल सा मिल जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। स्टैट्यूट माइल कितने इंचेस के इक्वल होता है, नॉटिकल माइल कितने इंचेस के इक्वल होता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू कैन क्लियरली स्किप दिस पॉइंट। बट हाँ, अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं, सब कुछ पढ़ूं, तो कर लो याद, अदरवाइज कोई रोल नहीं है उसका, ठीक है। अब दो टर्म्स आती हैं भाई, एक आती है हमारी की लैटिट्यूड्स, दूसरी आती है हमारी लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड प्रीवियस पार्ट में पढ़ाया था, जो इस तरह से लैटी माने जो लेटी हुई लाइंस होती हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड माने जो लॉन्ग लाइंस होती हैं, लंबी लंबी, लॉन्गिट्यूड। अपने टाइम पे मैंने इस तरह से याद किया था। तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसे इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, नाम दिए हुए, है ना। अब हम जानेंगे, क्या हम जानेंगे, ये हमारा इंडिया का मैप है। मान लीजिए ये मैंने पूरा ड्रॉ किया, थोड़ा सा छूट गया था यहाँ पे। तो अब आपने समझना है कि जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, दुनिया गोल है हमारी, बहुत सारी लैटिट्यूडिनल लाइंस है, बहुत सारी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस है। तो इंडिया हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, यहां से बिल्कुल टॉप मोस्ट से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, बिल्कुल सदर्न मोस्ट से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, ये हमें पढ़ना है। इस चीज को हम बोलते हैं लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडियाज लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है, लैटिट्यूडिनल माने लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट से कौन सा लैटिट्यूड क्रॉस करता है, इंडिया के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट से कौन सा लैटिट्यूड क्रॉस करता है। ये हो गया इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, कि कितने से कितने डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में हमारा भारत देश फैला हुआ है। अभी सिर्फ लैटिट्यूड की बात कर रही हूं। सो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, समझ में आ गया। 8 डिग्री आता है आपका नीचे, क्योंकि लाइंस अब आपके देखो कैसे चलती हैं। ये चीज हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा इक्वेटर है, जैसे यहीं पे कर लेते हैं हम, ये अर्थ आ गई, ये इक्वेटर आ गया, ये 0 डिग्री आ गया। अब 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा। सारे तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम मेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल वो ड्रॉ करते हैं। तो 0 डिग्री के ऊपर कहीं पे 8 डिग्री भी आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स भी आएगा नॉर्थ। देन वहां से लेकर 37 डिग्री तक हमारा इंडिया है, ठीक है। अब ये मिनट्स का क्या कंसेप्ट है, ये भी हमें नेक्स्ट पेज पे पढ़ना है। एक्चुअली ये चीजें इतनी छोटी छोटी है ना, अगर हम सारी चीजें देखने लग जाएं तो अंदर से अंदर हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल इसको इतना स्किप करके नेक्स्ट पेज पे आपको मिनट्स का कंसेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, इंडिया के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की हम बात करें। लॉन्गी माने जो लंबा वाला पार्ट है। अगेन हमें इंडिया के मैप पे जाना होगा कि वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट से कौन सी जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस है वो क्रॉस करती हैं। तो वो आ गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट। यहाँ पे देखो, ये मैंने मैप बनाया, छोटा सा मैप, क्या मतलब वर्ड को एक तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये है हमारी इक्वेटर, ये है हमारी प्राइम मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। तो हमारा जो भारत देश है ये इन एरियाज में लाई करता है। देखो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो भारत देश के बिल्कुल बीच से क्रॉस करती है। आपके पास बुक है, बुक के ऊपर जो सेकंड पेज है वहां पे इंडिया का मैप बना हुआ है। अब इंडिया के मैप में बीच से ना एक डॉटेड सी लाइन आपको दिखाई देगी जो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड से होकर क्रॉस कर रही है। ये लाइन है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये हम अभी देखेंगे। तो अब देखो, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को अपर एंड लोअर या फिर बोलो नॉर्दर्न एंड सदर्न 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड
लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में 60 और 100 डिग्री के बीच में इंडिया लाई कर रहे हैं, है ना, मोटा मोटा हम देख रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट ये हमारा पूरा वर्ड है। यहाँ पे इंडिया की लोकेशन क्या है ज्योग्राफिकली वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया। बुक में ये चीज नहीं है ना, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये चीजें नहीं पता है, सिर्फ बुक के हिसाब से चलेंगे, कुछ चीजें कई बार छूट भी जाती हैं, है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी बुक में जो है वो तो हम कवर कर ही लेंगे, बुक में तो 2 ही पेजेस हैं, उसमें है क्या, है ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक है, फिर आगे तो फिर बुक के हिसाब से चलेंगे हम, है ना। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो प्राइम मेरिडियन है जो बीच वाली सीधी लाइन है। इसके अलावा ये 20 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। ये 3 क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या बनाया है ये, तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस जो नॉर्थ से साउथ तक आती हैं, ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये जो डेटा है कौन सा वाला, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का जो डेटा है ये मेनलैंड का है। मेनलैंड, चलो आ जाओ समझ लो वापस। मेनलैंड मैंने आपको बताया क्या है, ये है हमारी मेनलैंड। अब ये लक्षद्वीप है, अंडमान है, इनका डेटा अलग है। अंडमान जो है यहां से काफी नीचे तक आते हैं, जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आप एक बार मैप पे देखेंगे, है ना, तो काफी थोड़ा नीचे तक ये आते हैं। तो अब अगर हम उस हिसाब से बात करें, ये हमारा था 8 डिग्री, मैंने आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ये हमारा था। अच्छा, नॉर्थ में कंफ्यूज ना हो जाए आप, तो फिर आप लैटिट्यूड्स पे जाएं अगर आपको नहीं समझ आ रहा यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा है। नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है लैटिट्यूडिनल लाइंस को, ईस्ट और वेस्ट रिप्रेजेंट करता है लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस को। अगर ये समझ नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो आपको देखने की जरूरत है, वो चीज मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत मिक्सिंग हो गई है, बहुत सारी चीजें हमें समझनी है और मेरा टारगेट है कि आपको समझा सकूं, कोई चीज ऐसी ना हो जो आपसे स्किप हो जाए। नेक्स्ट आता है आर सदर्न मोस्ट बाउंड्री। मेनलैंड में तो हमारा ये चलता है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, है ना, लेकिन अगर हम बात करें सदर्न मोस्ट, तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट बे ऑफ बंगाल में आता है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कैंपबेल बे के ग्रेट निकोबार आइलैंड के इस यूटी में है। समझो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, उसमें एक आइलैंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहीं पे कैंपबेल बे है और वहीं पे आता है इंदिरा पॉइंट बिल्कुल नीचे, जो कि बे ऑफ बंगाल में है और इंडिया की सदर्न मोस्ट बाउंड्री है, जिसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। ऐसे चलती है ना हमारी, ये हमारा इक्वेटर है, तो ये जो ऊपर को चलती है लाइन्स ये नॉर्थ होती हैं, जो नीचे को चलती हैं साउथ होती हैं। हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लाई करते हैं तो हम नॉर्थ फॉलो करते हैं, है ना, इस तरह से ये है। अब साउथ का क्या है कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, इससे यहाँ को जो लाइन्स हैं वो ईस्ट है, इससे यहाँ को जो सीधी लाइन्स आएंगी वो वेस्ट है, तो हम यहाँ को लाई कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ईस्ट लिख रहे हैं, सिंपल बात है ना। अब हम बुक के हिसाब से भी चलेंगे, लेकिन ये सारी चीजें बुक में दी ही नहीं है और जो बिगिनर है उसको कुछ नहीं समझ आने वाला कि बुक में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, या फिर समझ आ भी जाए तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी आपकी, है ना। अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या कोई भी ऐसा पॉइंट है फर्स्ट पेज का जो आपको समझ नहीं आया है, क्योंकि ये देखो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको बुक, है ना, तो साथ साथ में आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर हम आगे निकल गए, फिर आपके कॉमेंट्स आते हैं तो फिर वापस आना मुश्किल होता है, ठीक है। इसी के साथ कोई और सजेशन हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए सबसे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। एक बात समझने की कोशिश करना कि ये चैप्टर आपको समझना है, नोट्स आप बना लेंगे, बाद में समझ नहीं आया वापस आपको वीडियो देखने आना होगा, तो पहले सुन लें, थोड़ा सा एक पार्ट सुन लें एंड देन अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि प्लस का साइन है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ में आपका कश्मीर आता है, ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है बिल्कुल ईस्ट में कौन सी जगह आती है, तो वो आती है किबिथु, जो कि अंजौर डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे देश का। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, बिल्कुल वेस्ट में, बिल्कुल पश्चिम इसको बोलते हैं, है ना। तो कौन सी यहाँ पे लोकेशन आती है, जगह आती है, गुहार मोटी, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, ठीक है। टॉप पे हमारा, अच्छा पहले कश्मीर लिखा था मैंने, एक्चुअल में जिस टाइम की ये बात है JNK स्टेट था, अभी JNK 2 यूटी बन चुका है ना। तो इंदिरा कोल जो कि कराकोरम रेंज में है, जो कि लद्दाख में है, वो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। पहले भी इंदिरा कोल था लेकिन हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोलते थे, अब इंदिरा कोल यूटी ऑफ लद्दाख में आता है, ये ध्यान रखना है। सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड का जो जमीन है इंडिया की, है ना, वहां पे केप कोमोरिन कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, मेनलैंड में।
अगर ओवरऑल बात करें भारत देश का ओवरऑल अगर हम बात करें, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड के कैंपबेल बे में है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के यूटी में लोकेटेड है। मेनलैंड का अलग है पॉइंट, ओवरऑल अलग है। ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे। अब आपके पास मैप होगा इंडिया का, या सामने होगा, या बुक तो पढ़ी है। टॉप से लेकर बॉटम तक जम्मू एंड कश्मीर, अब तो चलो यूटी बन गया, बट वहां से लेकर बिल्कुल सदर्न पार्ट तमिलनाडु केरला तक अगर हम देखें, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे तक अगर हम भारत देश की बात करें, इतना किलोमीटर फैला हुआ है हमारा देश। ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें, इतना किलोमीटर फैला हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और अराइज होता है, ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ये इसलिए कि अब थोड़ा सा अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो आप समझें। ये सारी चीजें आपके बुक में दी हैं, लेकिन अगर आप यहां से नहीं समझेंगे तो बिगिनर्स के लिए आई बिलीव बहुत मुश्किल होगी, है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट प्रीवियस पेज पे पढ़ा हमने अभी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट प्रीवियस पेज पे पढ़ा हमने अभी। अगर हम 37 - 8 करें, कुछ 29 के आसपास डिग्रीज का डिफरेंस आता है। 97 - 68 करें, इसमें भी कुछ 29 डिग्रीज के आसपास का डिफरेंस आता है। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री है रफली। क्वेश्चन अब यहाँ आता है कि जब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 30 डिग्री आता है, तो डिस्टेंस सेम क्यों नहीं है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस, यहाँ 3214 किलोमीटर है, यहाँ पे 2933 किलोमीटर है, ऐसा क्यों। ये डिस्टेंस समझ आ रहा है ना किसके बीच में है ना। अच्छा चलिए आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। ओके, सो नॉर्दर्न पॉइंट से सदर्न पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। वेस्टर्न पॉइंट से ईस्टर्न पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। तो अब कहना ये है कि जब लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट दोनों के बीच में ही डिफरेंस रफली 30 डिग्री है, तो डिस्टेंस में इतना डिफरेंस क्यों है। जब डिग्री सेम है तो डिस्टेंस में डिफरेंस क्यों है। तो इसका बहुत बड़ा पॉइंट ये है हमारे पास कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगेन आएंगे, बार बार आएंगे। फर्स्ट पॉइंट नहीं पढ़ा, फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा तो फिर भूल जाइए, कुछ नहीं समझ आने वाला, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, देखो ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के पास दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोल की तरफ, इनके बीच में डिस्टेंस जो है कम होना शुरू हो जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। जबकि जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स के बीच में वो हमेशा इक्वल रहता है। ये इक्वेटर है आपका, आप कहीं भी बात करो दो जो आपके लैटिट्यूड्स होंगे उनके बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक्सटेंट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, किलोमीटर्स में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जोन्स। जोन्स की बात करेंगे, ये जो आपका है ना सेकंड वाली लाइन चलती है, इसमें सेकंड वाला पैराग्राफ आता है, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड ऑल। अरे बुक ठीक है, बुक में अब ये भी नहीं बताया कि आप जोन्स तो बोल रहे हो सब ट्रॉपिकल जोन है, लेकिन कहाँ है सब ट्रॉपिकल जोन, हमें कैसे समझ आएगा कहाँ है ट्रॉपिकल जोन, कैसे समझ आएगा। देखो ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये कोई नई चीज नहीं है, प्रीवियस पार्ट में पढ़ाई है, इसलिए हम थोड़ा एडवांस में अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट जो था इस यूनिट का। बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार जो है सीधे सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट देखा ही नहीं, हमें पता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अरे कैसे पता है, बहुत सारी चीजें जो है स्किप की होती है हमने, है ना, तो देखें उस पार्ट को जाके। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ये जोन है, एरिया है, इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन आता है, सेम नीचे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल तक सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन आता है। फिर आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक पोलर जोन, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक पोलर जोन। ये जोन्स आगे भी आएंगे, फिर हम आगे भी पढ़ेंगे इन जोन्स को। फिलहाल आपने देख लेना 3 जोन है, पोल्स के पास पोलर जोन, बीच में ट्रॉपिकल जोन, ऊपर जो है पोलर और ट्रॉपिकल जोन के बीच में सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन। अब यहाँ पे बात आएगी, अब अच्छा एक चीज और समझने वाली है कि जो हमारा भारत देश है ना, उसके बिल्कुल बीचों बीच से अप्रोक्सीमेटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, मतलब हमारा इंडिया कहीं यहाँ जैसे लोकेटेड है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल इंडिया के बीच से क्रॉस करती है, अप्रोक्सीमेटली इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। अब जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ से क्रॉस करती ना, इस तरह से समझ लो,
कि हमारा भारत देश है, क्रॉस करती है तो ऊपर वाला जो पार्ट है यानी जो नॉर्थ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में आता है। जो सदर्न पार्ट है हमारे भारत देश का वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि नॉर्थ इंडिया सब ट्रॉपिकल में आता है, साउथ इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है। इसी वजह से, यही वजह है कि इंडिया में अपर इलाके हैं, कश्मीर है, आपका हिमाचल है, उत्तराखंड है ना, यहाँ पे हिमालयाज है। ठीक है, अब हिमालयाज की फॉर्मेशन वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन क्लाइमेट ऊपर ठंड है, नीचे सदर्न पार्ट में देखेंगे उन लोगों को रजाई का कंसेप्ट नहीं पता जितना मेरी नॉलेज में है ना। तो क्लाइमेट में इतना डिफरेंस है, नेचुरल वेजिटेशन में इतना डिफरेंस है, मिट्टी में इतना डिफरेंस है नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट की। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग जोन्स में हैं। अब अगर हम सन की बात करें, सन सिर्फ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वापस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वापस इक्वेटर, इतना ही जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कभी सन नहीं जाता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे कभी सन नहीं जाता। तो नॉर्थ इंडिया वालों, अगर आप अपर पार्ट में रहते हो, नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो, तो आपके सर पे डायरेक्टली ओवरहेड कभी भी सन नहीं होता। ये हम पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी में, फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो देखो अभी हम यहीं पे क्लियर करते हैं। ये जो पैराग्राफ हमारा बचता है आईएसटी वाला, वीडियो काफी लेंथी हो गई है और उसको भी मुझे आपको अच्छे से समझाना है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम थर्ड पार्ट इस यूनिट का डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ना है कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं आईएसटी के लिए। देखो लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, और भी बहुत सारी चीजें प्रीवियस पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। ये है हमारी अर्थ, जो बीच वाली लाइन होती है जो नॉर्थ से साउथ तक चलती है, स्ट्रेट लाइन, ये होता है हमारा प्राइम मेरिडियन। बाकी सारी मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस ड्रॉ की हैं, सो दैट आप देख सकें कैसा रहता है हमारा शेप जब इन लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। अर्थ के ऊपर ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ऐसा नहीं कि सच में कोई लाइंस अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई हैं। स्टडी को और ज्यादा इजी बनाने के लिए ये लाइंस जो है वो ड्रॉ की गई हैं। अब देखो हम यहाँ पे आईएसटी की बात करेंगे। आईएसटी क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी मैं आपको आपकी बुक के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, उसके बाद इस चीज को थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो अगर आप देखेंगे बुक पे, तो फर्स्ट पेज का जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, जैसे कि नाउ लेट अस ऑब्जर्व, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज देखनी होगी। हमने लैटिट्यूड समझ लिया, हमने लॉन्गिट्यूड समझ लिया, अब हमने ये देखा कि टाइम डिफरेंस आता है। जो इंडिया हमारा भारत देश है, हमने ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट पढ़ा, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, सदर्न मोस्ट पार्ट पढ़ा इसका। अब जो हमारा भारत देश है, इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वहां पे सूरज पहले उदय होता है, जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वहां पे बाद में उदय होता है। तो ये कंसेप्ट क्या है ये भी हम जानेंगे, है ना। पहले आप ये देखो, आईएसटी करके एक टर्म आती है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हर एक कंट्री को एक टाइम होता है, एक टाइम लाइन, एक मेरिडियन होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो अपने कंट्री के लिए लेना होता है। ठीक है, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं अलग अलग कंट्रीज का। अब जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में मिलके एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स के मल्टीपल को ही हम एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन लेंगे। तो इंडिया का एक्सटेंट हमें पता है कितना है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, यानी यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने प्रीवियस पेज पे, मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, तो ये जो हमारा है मोटा मोटा देखो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, तो हमें इसके बीच का कोई जो कि 7.5 डिग्री या 7 डिग्री 30 मिनट्स का मल्टीपल हो, ऐसा स्टैंडर्ड मेरिडियन लेना है। तो हमने सिलेक्ट किया है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। आई नो ये आपके बुक से हिसाब से पढ़ा रही हूँ मैं, और ये नहीं इजीली समझ आएगा, यहाँ तक थोड़ा देख लो, फिर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे कि मैम बुक से तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, आपने तो क्लास 11th की बुक कवर करवानी थी, आप बुक कवर नहीं करवा रहे हो। लेकिन बुक में एक लाइन में मैंने आपको कहा ना 10-10 चीजें छुपी हुई हैं, 2 पेजेस में इन्होंने 10 पेजेस का कंटेंट दिया हुआ है ना। तो बिगिनर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इवन जो 2-3 बार पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर नहीं की गई। अब देखो जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये रख लेना आपने याद, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। मतलब अगर ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, वहां पे अगर 12 बजे हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे। यहाँ जो भी टाइम हुआ होगा ग्रीनविच लंदन में, 5.5 घंटे आगे टाइम इंडिया में हुआ होगा। अब ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ज्यादा है। देखो हमारा जो भारत देश है ना वो लंबा है नीचे को, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो चौड़ी हैं, जैसे आप रशिया को देखेंगे फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ज्यादा है। कनाडा है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इस
इस तरह से फैले, हमारा देश नीचे को फैला है, इसलिए हमारा एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से काम चल गया। अब अलग अलग कंट्रीज जो इस तरह से फैली हुई है, जिनका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ज्यादा है, उनके पास एक से ज्यादा मेरिडियन उनको चुनना पड़ा, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए ये आपका यूएसए है तो यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ पे अलग टाइम होगा। समझ रहे? चलिए, ये चीज मैंने आपको आपकी बुक के हिसाब से पढ़ाई है। अब यही कहानी मैं आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ाती हूँ, जहां पे आपको यही सेम चीज हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। हम बात कर रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करना है अपने देश के लिए। क्यों चूज करना है भाई? देखो, जब कुछ प्लेसेस का अगर सेम मेरिडियन हो तो उनका सेम लोकल टाइम होगा। मान लीजिए ये कोई कंट्री है, अगर हमने इस कंट्री का एक ही मेरिडियन रखा है तो इस कंट्री में चाहे आप इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करो या इस पॉइंट पे बात करो, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए इंडिया ने कोशिश की है कि हम एक ही मेरिडियन रखें ताकि हमें फिर टाइम का इशू ना हो। ठीक है, तो इंडिया का कोई भी पार्ट है, आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में चले जाओ, आप वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में चले जाओ, आप चाहे दो अलग अलग स्टेट्स की बात करो, या आप जैसलमेर राजस्थान की बात करो, या आप डिब्रूगढ़ इम्फाल की बात करो, हर जगह टाइम सेम है इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमने सेम मेरिडियन लिया है। एंड सेम मेरिडियन का क्या कंसेप्ट है? दैट प्लेसेस दैट आर ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकल टाइम। अब हम अर्थ का कंसेप्ट समझते हैं कि अर्थ रोटेट करती है कैसे। हमने यहाँ पे कहा ना कि 5.5 घंटे हम आगे हैं, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। अर्थ जो हमारी है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर जो है 24 घंटे में करती है। ठीक है, अब एक पूरा चक्कर है, कोई गोल चीज है, वो पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटे में। अब इसको मैंने यहाँ पे काटा है, 2 से काटा है ताकि आप लोग भी खुद से कर सकें। 24 की जगह 1 आवर कर दिया, 24 यहाँ पे डिवाइड हो गया, डिवाइड करके आपका बचता है 15 डिग्रीज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर को पहले ले आए, चीज तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं भी लिखो। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, अगेन हमें डिवाइड करना है, तो हमारा लास्ट में आंसर आता है 4 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट लाइन देखो मैंने क्या कही आपको, अगर अर्थ घूमती है, यहाँ पे ना रोटेशन आएगा, रेवोल्यूशन तो गलत वर्ड है, मैं ये देख रही हूँ, रोटेशन आएगा। इसको मैं सही कर देती हूँ या आप लोग खुद से सही कर लेना, अभी वीडियो के दौरान लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रोटेशन, ठीक है। तो अर्थ 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, यानी 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री। इसीलिए अब यही चीज लिखिए दैट इन 4 मिनट्स अर्थ पासिस 1 डिग्री। अब क्या है भाई ये बात, देखो यहाँ पे देखो, बड़े अच्छे से समझाती हूँ आपको। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ये एक्सिस पे भी घूमती है, सन के अराउंड घूमती है, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं। तो रोटेशन की यहाँ पे बात करें कि 1 डिग्री घूमेगी अर्थ 4 मिनट में, दूसरा डिग्री 8 मिनट में, तीसरा डिग्री 12 मिनट में, इस तरह से 4 4 4 इस तरह से घूमती है। ठीक है, अब ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, और ये जो प्राइम मेरिडियन का सेंटर पॉइंट है, ये कहाँ से क्रॉस करता है? ग्रीनविच लंदन से। तो ग्रीनविच लंदन से हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो है मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, इसलिए हम उसे सेंटर पॉइंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अलग चीज हमारी आती है कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। देखो वैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, वर्ल्ड जियो में हम पढ़ते हैं, पढ़ा भी चुकी हूँ मैं आपको, लेकिन है क्या ना कि यहाँ पे अगर आप समझेंगे नहीं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन लाइन से ऊपर था वो आपको समझ नहीं आएगा अगर आप इन डिटेल नहीं देखोगे, और फिर रटने वाली बात का क्या फायदा, है ना। वही चीज है, ये बेसिक्स है। फिर आगे जब आप वोल्केनोज एंड ऑल चलते हैं वर्ल्ड जियो में, या फिर इंडिया में आप सॉइल वगैरह पढ़ते हैं, तो वो तो फिक्स चीजें है ना। ये अंडरस्टैंडिंग वाली है, वो याद करने वाली है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये है हमारी अर्थ, मैंने आपको बताया है डायरेक्शंस कैसे होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये है वेस्ट, हमेशा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट से इधर को ऐसे को घूमेगी अर्थ आपकी। ठीक है, ये इस तरह से रोटेशन होती है। इसका मतलब ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, इसका मतलब कि इधर को घूम रही है ना, सन आपका यहाँ पे। तो ईस्ट में जो जगहें हैं वहां पे सूर्योदय पहले होता है, वेस्ट में जो जगहें हैं वहां पे सूर्योदय बाद में होता है। अब ईस्ट में पहले होता है, मतलब ये टाइम में आगे रहता है। यहाँ पे 6 ईस्ट में 6 पहले बज जाते हैं, यहाँ पे बाद में बजते हैं, ये चीज रहती है। ठीक है, सो प्लेसेस ईस्ट में जो है, ईस्ट में किसके, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो है, देखो ये है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अगेन अर्थ, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, ये क्या करता है, अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें मतलब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें मतलब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस जो ईस्ट में है वो टाइम से आगे चल रहे होते हैं, वो गेन करते हैं टाइम को। ऐसे प्लेसेस जो
वेस्ट में है ना, ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके वेस्ट में है, वो थोड़े पीछे पीछे रहते हैं और वो लूज करते हैं टाइम, मतलब इनसे पीछे रहते हैं, ये मतलब है इस बात का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, इतनी जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं। देखो ये जो अपर पोर्शन है ना यहाँ पे इन लाइन से ऊपर वाला, ये एज इट इज मैंने आपको बुक से पढ़ा है, तो यहाँ पे बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है, छोटी छोटी चीजें समझना मुश्किल है। अब ये जो हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं इसमें इसी चीज को मैं फिर से करा रही हूँ अच्छे ईजी तरीके से, ठीक है। बुक से कवर करवाना भी जरूरी था। एंड बैकग्राउंड में आवाज देखो भागवत लगा है, जैसे मैं बैठती हूँ ना वीडियो रिकॉर्ड करने उसी टाइम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, अदरवाइज बहुत नॉर्मल रहता है, तो प्लीज इग्नोर। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपके स्टडी में ना आए, वीडियो में ना रिकॉर्ड हो, या मिनिमाइज कर सकूं किस तरह से। तो इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटेन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें, टेलीग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका लिंक शेयर कर देती हूँ, सो दैट अगर आपको यूट्यूब से नहीं भी नोटिफिकेशन आ रही तो टेलीग्राम पे आपको पता चल जाएगा। लिंक तीनों चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ ईस्ट वेस्ट के लिए एक एक्रोनियम है। ईस्ट में टाइम गेन होता है इसलिए हम ऐड करते हैं, वेस्ट में टाइम लूज होता है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं भी आपको कुछ समझ आता, ईस्ट में ऐड कर दो, वेस्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो, बस। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ग्रीनविच लंदन में 12 बज रहे हैं दिन के, धूप खिली हुई है, 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। अच्छा जी चलिए रुकिए, ये है हमारी अर्थ, ये आ गया हमारा ग्रीनविच लंदन, ये आ गया हमारा प्राइम मेरिडियन, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यानी हम बात कर रहे हैं 15 डिग्री ईस्ट पे जो लाइन है उसकी, वहां पे क्या टाइम होगा। तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है अर्थ। अब आपको वो पीछे वाली पूरी कैलकुलेशन नहीं याद रखनी, आप इस चीज को याद रख लो। मैं हमेशा कैलकुलेशन याद रखती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, है ना, तो कैलकुलेशन मुझे ज्यादा इजी लगती है, बट टाइम के साथ ही दोनों ही चीजें याद हो जाती है। 360 डिग्री 24 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट, ये खुद ही याद हो जाता है। तो अब 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, 15 डिग्री घूमेगी 15 इंटू 4 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स माने 1 घंटा। अब ईस्ट है, जब भी ईस्ट लिखा हो ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ऐड होगा 12 के बाद क्या बजेगा, दिन का 1 हो गया ऐड, तो 15 डिग्री ईस्ट में दिन का 1 बज रहा होगा। अब इसी के सेम में मैंने 15 डिग्री वेस्ट ले लिया है। मैं कुछ और भी समझा सकती थी बट मैंने 15 डिग्री वेस्ट से समझाया है। अगेन ये प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच है, यहाँ जैसे कि 15 डिग्री वेस्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट में करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन सेम रहेगी, 60 मिनट सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी यहाँ पे अगर लंदन में 12 दिन के बज रहे हैं तो 15 डिग्री वेस्ट में दिन के 11 बज रहे होंगे। 12 भी बजने हैं वहां पे, वो पीछे चला होता है। तो ये है ग्रीनविच, वेस्ट वाले पीछे चले हुए हैं, ईस्ट वाले आगे चले हुए हैं, ग्रीनविच 0 पे लटका हुआ है। ऐसे रख लेना ध्यान। अच्छा जी, अब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया ने क्या रखा है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन अपना देखो, इंडिया का हम पहले तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट रिवाइज कर लेते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ये हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले भी पढ़ लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहीं 68 डिग्री ईस्ट आता है और यहाँ पे कहीं 57 डिग्री 25 आता है, तो इसके बीच में कहीं अर्थ में हमारा जो भारत देश है वो लोकेटेड है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का कोई एक लॉन्गिट्यूड कंसीडर करना है जो कि 7.5 डिग्री का मल्टीपल हो, उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानेंगे। तो हमने 82 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट में कह रही हूँ। प्रीवियस पेज पे मैंने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट कहा, इसका क्या मतलब है। इसका भी मतलब सेम है, इसका भी मतलब सेम है। मतलब 82 डिग्री के बाद ये आपका 82 डिग्री ईस्ट है, इसके बाद 83 डिग्री ईस्ट आएगा, तो इन दोनों के बीच में हाफ पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है। ये मतलब है। 0.5 को भी यही समझ लो, 0.30 को भी यही समझ लो, ठीक है। 82 एंड 83 के बीच में जो हाफ आएगा ना, वो हमने कंसीडर किया हुआ है। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बजे हुए हैं, दिन के 12 धूप वाले नून वाले, तो हमारे इंडिया में 5.5 बज रहे होंगे, 5.5 घंटे आगे चलता है। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो बहुत बड़ी हैं, मतलब इस तरह से चौड़ी हैं। दो चीजें होती हैं, या तो इस तरह से लंबी कंट्रीज हो, जैसे चैड है आपका, लीबिया है आपका, है ना, पाकिस्तान भी है आपका, ऐसे ही आता है, या फिर
जो इस तरह से चौड़ी हो, जैसे आपका चाइना है, रशिया है, आपका अर्जेंटीना, देखो अर्जेंटीना आपकी इस तरह की कंट्री है, चाइना आपकी इस तरह की कंट्री है, रशिया है, यूएसए है, कनाडा है, ये सारी आपकी ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन इनका ज्यादा है। मतलब ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन ज्यादा है ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज का, तो उनके टाइम जोन्स भी ज्यादा होते हैं। अब जैसे रशिया है, ये याद नहीं करना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रशिया इन टर्म्स ऑफ ईस्ट टू वेस्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे 11 टाइम जोन्स हैं, यूएसए में 9 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन्स हैं। मतलब रशिया में जो है 11 अलग अलग टाइम हुए एक कंट्री में, ये मतलब है इसका। अब हम बुक की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट पेज आता है आपकी बुक का, है ना, एक्सरसाइजेस वाले सेक्शन से ऊपर। अच्छा, पहले एक चीज, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करूं आपके साथ या नहीं, या फिर सिर्फ हम चैप्टर पढ़ें? ये चीज मुझे बता दें साथ के साथ, फिर मैं तैयारी उस तरह से करूंगी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये जो लाइन है आपकी, है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, ये पास करता है कौन कौन सी कंट्री से। अच्छा, पहले मैं आपको इसको बुक के ऊपर बताती हूँ। मैंने बहुत पहले ये बुक पढ़ी थी और उस टाइम पे मैंने निशान लगाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, बहुत पहले ये देखी थी। तो ये IST है, ये इन कंट्रीज से पास करती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 5 कंट्रीज से। लेकिन आप याद कैसे रखोगे, याद करना तो डिफिकल्ट है। तो याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, मौका। ये मैंने उस टाइम पे ट्रिक रखी थी ध्यान में, मौका से हर एक अल्फाबेट से एक एक आपकी कंट्री स्टेट निकलती आएगी। मध्य प्रदेश स्टेट, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से पास करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। वैसे ही आगे क्वेश्चन आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास करता है इंडिया में। अरे जब आएगा तो पढ़ेंगे, है ना। चलिए, फिलहाल इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरी दुनिया में जितनी भी लैंड है, उसका 2.4% लैंड एरिया हमारे पास है। इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एरिया के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है हमारे देश की भारत देश। सबसे बढ़िया है रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। आज के वीडियो में हमें पढ़ना है इंडिया का साइज और इंडिया और इसके नेबर्स के बारे में। सिंगल पेज के ये वीडियो आपकी रहेगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद टुडेज मेन कंटेंट, साइज इंडिया का। देखो, हमने इन टर्म्स ऑफ एरिया बात की पूरी दुनिया में, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया। सबसे बड़ी है रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन हमारा देश इंडिया। अगर हम साइज की बात करें तो भारत देश हमारा बहुत बड़ा है। फिजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। फिजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, अलग अलग जगह पे। बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, नदियां हैं, डेजर्ट मरुस्थल भी है, कोस्टल बाउंड्री भी है, प्लेन एरिया भी है, हर एक चीज़ है इंडिया में। अब अगर आप बुक की लैंग्वेज से बात करो तो फिजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। आपको नॉर्थ यानी जो उत्तरी भारत है वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़ी बड़ी नदियाँ, 3 मेन रिवर सिस्टम है हमारे, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर सिस्टम। उसके अलावा अगर हम बात करें सदर्न इंडिया में, रिवर्स महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में आपको ग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। हमें मरुस्थल पार्ट, राजस्थान में डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो बाउंड्रीज की बात की गई है कि नॉर्थ में हमारे पास हिमालयाज हैं, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अगर हम बात करें सुलेमान रेंजेस हैं, हिंदुकुश रेंज है, पूर्वांचल है नॉर्थ ईस्ट में, इस तरह से इंडियन ओशन है साउथ में। तो हमारा देश काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब ये सब मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम एक टर्म यूज करते हैं। एक तो आ गया कॉन्टिनेंट जो है 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो है कॉन्टिनेंट्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट की, यानी कॉन्टिनेंट सब लग जाता है ना, मतलब छोटा पार्ट, पूरे कॉन्टिनेंट एशिया का सब कॉन्टिनेंट यानी थोड़ा छोटा पार्ट। इसमें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं, इसमें ना सिर्फ इंडिया जबकि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ये 5 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब यही सारी कहानी अगर आप देखेंगे साइज वाले पोर्शन में दे रखी है। आगे चल के यहाँ पे बात की गई है कि पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का वो आपको इंडियन ओशन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये पेनिनसुलर पार्ट होता क्या है? लैंड का ऐसा पार्ट जो
3 साइड से पानी से घिरा हो और एक साइड पे बहुत बड़ा लैंड एरिया उसमें हो, वैसा ही हमारे पास है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी आपको समझाने के लिए कि ये वाला पार्ट पानी से घिरा है, ये भी। तो 3 पार्ट पानी से घिरे हैं और एक पार्ट में बड़ा लैंड मास है। इस तरह के पार्ट को हम पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। जब भी हम बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की, मतलब हम सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, देखो जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ इन पैराग्राफ्स में यही पढ़ना है। बाकी आपको दिया हुआ है कहानियाँ कि खाइबर पास है, बोलन पास है, शिपकिला है, नाथुला है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने ढंग से दिया नहीं है, बस नाम बताए हैं पास के, कौन से स्टेट में है, कहाँ है, नहीं पता, वो हम अब रिसर्च करने तो नहीं बैठेंगे, है ना। तो नेक्स्ट यूनिट में सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको ध्यान से सुनो, समझो और नोट्स में ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन कोस्ट लाइन विद मेनलैंड। मेनलैंड क्या है मैंने आपको बताया है, ये वाला जो पार्ट है ये मेनलैंड है। लेकिन इंडिया सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, ये है लक्षद्वीप, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे बात करें कि इंडिया की कोस्ट लाइन जो तटीय क्षेत्र है कितना है, 6100 किलोमीटर्स, ये है मेनलैंड का। अगर हम इनको भी ऐड करें, जैसे यहाँ पे ये एक आइलैंड है तो ये इसका कोस्टल बाउंड्री होगी ना सारी, तो सारी इनको ऐड करें तो टोटल हमारा जो इंडियन कोस्ट लाइन है मेनलैंड प्लस आइलैंड ग्रुप्स का, है ना, जो तटीय क्षेत्र है मेनलैंड एंड आइलैंड्स को मिला के वो है 7516.6 किलोमीटर्स। देखिए जो यूपीएससी के अलावा छोटे लेवल के एग्जाम्स हैं वहां पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, या फिर इंडिया की कोस्ट लाइन मेनलैंड के साथ कितनी है, मेनलैंड प्लस आइलैंड ग्रुप के साथ कितनी है। जो यूपीएससी लेवल है वहां पे ये चीजें नहीं आती, वहां पे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन समझने में ही थोड़ा दिमाग लगेगा, आंसर तो बात की बात है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो सब हेडिंग है आज का वो है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेबर माने पड़ोसी देश, है ना, पड़ोसी देश। तो देखो मैप के ऊपर अगर आप देखेंगे हमें ये तो पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, चाइना के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, नेपाल भूटान के साथ करता है। वही बात हमने यहाँ पे पढ़नी है। अब अगर हम इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो हम 2 तरह से अपने पड़ोसी कंसिडर करते हैं। एक ऐसे नेबर्स यानी ऐसे देश जिनके साथ हम लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं, और एक ऐसे नेबर्स जिनके साथ हम वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो 7 ऐसे देश हैं हमारे जिसके साथ हमारा भारत देश लैंड बाउंड्री शेयर करता है। पहला है पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन चाइना, देन नेपाल भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री हमारी जो है वो बांग्लादेश के साथ है। देख के लगता है पाकिस्तान या चाइना के साथ होगी, लेकिन बांग्लादेश के साथ क्या है ना, ऐसे करके वो बाउंड्री, तो वो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो अब टोटल लैंड फ्रंटियर, जैसे हमने यहाँ पे इंडियन कोस्ट लाइन की बात की ना, ये कोस्ट लाइन तटीय क्षेत्र जो पानी के साथ लगता है प्लस इनका जो पानी के साथ तटीय क्षेत्र लगता है वो हमने कैलकुलेट किया। अब हम जानेंगे टोटल हमारी लैंड फ्रंटियर कितना। जैसे हमारा भारत देश कुछ ऐसा सा है ना, मैं रफ सा बना रही हूँ, ऐसा नहीं बोलना क्या बना दिया। तो ये जो रफ सा हमारी लैंड बाउंड्री है अदर कंट्रीज के साथ वो है 15,200 किलोमीटर टोटल, और सबसे ज्यादा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ये मैंने आके लिखा भी हुआ है बट ऐसे बता दिया आपको। सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ 106 या फिर कई जगह 108 किलोमीटर है। तो 7 लैंड बाउंड्रीज है, ये आपने याद रखना है। दूसरा आता है वाटर बाउंड्रीज। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारा भारत देश वाटर बाउंड्री शेयर करता है? तो एक तो श्रीलंका सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा मालदीव्स। क्यों भाई? तो हमने पढ़ा था 21.9 किलोमीटर नॉटिकल माइल कितने इंडियन ओशन तक हमारी बाउंड्री है, तो उसमें सिर्फ आता है श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट श्रीलंका को सेपरेट किया गया है इंडिया से नेचुरली बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट। अब ये क्वेश्चन बड़ा फेमस रहता है। आप देखेंगे इंडिया है, इंडिया के नीचे श्रीलंका आपको देखने को मिल जाता है रामेश्वरम के पास। तो अब इंडिया और श्रीलंका को अलग किया गया है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट के थ्रू। ये तो आपने याद कर ही लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि गल्फ्स क्या होती हैं और स्ट्रेट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो कैसी लग रही है मुझे बताएं, पसंद आ रही है या नहीं, जो मैं समझा रही हूँ पढ़ने में समझ आ रहा है या नहीं, ये भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है छोटे मोटे एग्जाम्स में जो मेंस होते हैं, छोटे मोटे तो नहीं कहूंगी बट यूपीएससी के अलावा छोटा मोटा तो आज के दिन में क्लरिकल भी नहीं रहा है। क्वेश्चंस तो बहुत टफ आते हैं, लेकिन होता है ना कि एक में फैक्चुअल आते हैं, एक में कंसेप्चुअल आते हैं।
है ना। तो वो बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, छोटा मोटा तो कुछ भी नहीं रहा है। आज की डेट में पीएन की पोस्ट भी निकलती है, वहाँ भी इतने एप्लीकेंट्स हो जाते हैं, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है एक पोस्ट के लिए भी, है ना। चलिए, गल्फ क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है, इसे हम करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट। देखो पहले ये देख लेते हैं, ये है इंडिया, हमारा भारत देश, रफ सा बनाया मैंने। ये है श्रीलंका, यहाँ पे आपकी गल्फ ऑफ मन्नार आती है, यहाँ पे आपकी पाक स्ट्रेट आती है। पहले हम स्ट्रेट्स देख लेते हैं। ये मैंने एक तरह से ऐसा नहीं कि डिफरेंस बताया है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है दोनों को। स्ट्रेट देख लेते हैं। ये एक नैरो पैसेज होता है, बहुत छोटा सा पैसेज होता है वाटर का, दैट कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, जो पानी की दो बड़ी बड़ी बॉडीज को कनेक्ट करता है स्ट्रेट। तो यहाँ पे पाक स्ट्रेट क्या कर रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल आता है यहाँ पे, उसको कनेक्ट कर रहा है। पाक स्ट्रेट क्या करता है, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू द गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट कर रहे हैं पाक स्ट्रेट। ये क्या करती है, जो स्ट्रेट्स होती हैं, पानी का एक छोटा सा पैसेज होता है, मतलब इतना नाली टाइप नहीं, वैसे तो बड़ा होता है ना, नैरो पैसेज होता है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है। मैनमेड का एग्जाम्पल कैनाल दिया है, और यहाँ ना मुझसे क्रॉस हो गया, इसका नैरो माउथ होता है, जैसे ये नैरो माउथ है इसका, है ना, हैज अ नैरो माउथ यहाँ आएगा, हैज अ वाइड माउथ यहाँ आएगा। ठीक है, स्ट्रेट समझ आ गया, स्ट्रेट इजी है समझना। अब हम देखते हैं गल्फ। ये जो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन है, इसे देखने से पहले हम ये जो मैंने नीचे बॉक्स में बनाया है, इसे देख लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले का सारा निचोड़ मुझे ना इस वाले में मिल गया, तो मुझे ज्यादा बेहतर लगी समझाने में। गल्फ ऑफ मन्नार ना, या गल्फ जो होती है ना, वो स्ट्रेट्स के कंपेरिजन में बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई लैंड एरिया है, मान लीजिए ये आपके पास लैंड एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरली, ये जो है हमेशा नेचुरली बनती है, कभी भी आर्टिफिशियली नहीं बनती। तो नेचुरली पानी आता रहेगा, यहाँ से थोड़ा 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 करके अपनी जगह बनाता रहेगा, और इतने में पानी हो गया। पहले इतनी पैरेलल में सड़क की तरह लैंड बाउंड्री थी, अब ये बन गई, पानी के आके टाइम के साथ ये बन गया, ये बन गया आपका गल्फ। तो गल्फ क्या होता है, बहुत बड़ा माउथ इसका होता है, वाइड माउथ होता है इसका, है ना, और ये वाटर बॉडी होती है जो एनसर्कल्ड होती है बाय लैंड। हाफ सर्कल में इसके लैंड होगी ही होगी, है ना, और एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल माउथ दैट इज ओपन टू द ओशन। ओशन में जाते जाते इसका छोटा सा माउथ हो जाता है ना। अब क्या होता है गल्फ, पोर्शन ऑफ सी दैट पेनिट्रेट्स द लैंड। पेनिट्रेशन क्या होता है, रेज है, पेनिट्रेट कर रही है, मतलब भेद के उसको अंदर आ रही है। तो ये क्या करता है, इट पेनिट्रेट्स द लैंड। समुद्र का पोर्शन जो लैंड में घुसकर अपनी जगह बना लेता है इज नोन एज गल्फ, है ना। ये कनेक्ट करता है लैंड को सी के साथ। यहाँ पे ये लैंड पोर्शन है, इसको सी के साथ कनेक्ट कर रहा है। हमेशा नेचुरल फॉर्मेशन होती है, हैज अ वाइड माउथ। समझ में आ गया क्या है, गल्फ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट इज ऑलमोस्ट एनसर्कल्ड बाय लैंड। लैंड से एनसर्कलिंग इसकी हो गई है, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल माउथ। एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल माउथ की, जैसे ये आपकी गल्फ है, सारी जगह इसमें लैंड है, बस एक एरिया होगा जो खुला होगा इसका आगे समुद्र में मिलने के लिए, बाकी इसका सारा लैंड से कवर्ड होगा। मैक्सिमम हिस्सा, एक माउथ जो है इसका खुला होगा, जिसमें से जो है ये ओशन या सी से कनेक्ट हो सके। स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, गल्फ इस तरह की होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बार बार मैं सेम चीज कहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट रह रहा है अगर, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंडरिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम मिलेंगे लास्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो उसमें 4 एमसीक्यूज हैं, 4 क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी है ना। फिर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊं, मेरा टारगेट ये कि छोटी छोटी टर्म भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, चाहे 3 बार समझा दूं वीडियो में, बस आपको समझ आनी चाहिए। टारगेट ये है, ठीक है। क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक से, अच्छी बात है, आप माजिद हुसैन पढ़ लें, आप जीसी लियोंग पढ़ लें, आप लूसेंट अरिहंत पढ़ लें, गोयल पब्लिकेशन पढ़ लें, लेकिन सबसे सूटेबल, ट्रस्टेबल, वर्दी, रिलायबल बुक हमारी एनसीईआरटीज हैं, +1 एंड +2 की 4 बुकलेट्स हैं। अब उनको हम कवर करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1।
आज के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट यानी कि एक्सरसाइजेस हम डिस्कस करेंगे। सिंगल पेज के नोट्स रहेंगे। इसमें 4 MCQs हैं और 4 क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं। और आंसर भी क्या करने, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा क्या हम इतने एबल हैं कि अब हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएं, तो वो हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, पूरा MCQ आप बुक के ऊपर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका, पहला MCQ आपका बुक पे है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। अगेन लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? इस तरह से जो होते हैं, बीच वाला इक्वेटर होता है, इसके ऊपर जो चलेगा उसमें डिग्री नॉर्थ लगेगा, इसके नीचे जो चलेगा वो डिग्री साउथ लगेगा, है ना। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। सेकेंड पार्ट आता है कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो हमारे भारत देश के साथ सबसे लंबा लैंड फ्रंटियर शेयर करती है। तो ये चीज़ हमने चैप्टर में नहीं पढ़ी है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी रहता है ना, तो जब आप पढ़ रहे होते हो थोड़ा रिसर्च वर्क भी करना होता है। तो बुक पब्लिश करने वाले ने ये काम आपके लिए छोड़ा है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो भारत देश है वो 7 देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है और 2 देशों के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करता है। ओवरऑल 9 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। लैंड फ्रंटियर में 7 आते हैं: बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से आएगा कि सबसे लंबा लैंड फ्रंटियर बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, कई जगह पे 108 भी है। तो अब आपने समय की नज़ाकत के हिसाब से आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या MCQs अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आंसर देना है। सो एक तो इसका डिस्टेंस और ये 2 आपने याद कर लेने हैं। थर्ड MCQ हमारा आता है that which one of the following country is larger in area than India। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया से इन टर्म्स ऑफ एरिया 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो बड़ी हैं। भारत देश हमारा 7वां ऐसा देश है जो इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा है। टॉप पे आता है रशिया, देन कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 6 हो गई। 7th पे हमारा इंडिया आ जाता है, हमारा भारत देश आ जाता है। अब आपने ऑप्शंस के हिसाब से देखना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडिया से इन टर्म्स ऑफ एरिया बड़ी है। तो 4 ऑप्शंस हैं: फ्रांस, ईरान, इजिप्ट। आंसर क्या होगा? चाइना, है ना। चलिए आगे चले। आगे बात की गई है कि कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जिसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो चूज किया हुआ है। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट या फिर 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट, दोनों का सेम मतलब है। 82 डिग्री एंड 83 डिग्री के बीच वाला पार्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 30 वर्ड्स में आंसर करने हैं। सो हमने वर्ड लिमिट नहीं देखनी, हमने तो समझना है ना। तो पहला ये है कि इंडिया को क्या एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखने की जरूरत है? क्योंकि देखो इंडिया ने रखा है एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन अपना, जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। तो क्या इंडिया को एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम जोन रखने की जरूरत है? अगर हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए मैं अपनी बात बताऊं, कुछ फायदे हैं हमें एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन होने के, एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन होने के। फायदे क्या हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, कुछ ऐसी ट्रेन्स भी हैं जो नॉर्थ से साउथ तक चलती हैं, या फिर नॉर्थ से साउथ तो चलो एक ही इसमें आ गया, जो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, है ना। तो अगर टाइम जोन अलग अलग होंगे तो फिर इनकी टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल हो जाएगी, और बिजनेस ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं उसमें मुश्किल हो जाएगी, प्लस कंफ्यूजन हो जाएगा ना टाइम जोन्स का क्रिएट। तो उस केस में लगता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन एक है, हमने एक चूज किया है स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो वो सही है। बाकी आपका क्या बोलना है इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकेंड पॉइंट आता है दैट व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। हमें पता है इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, तो क्या उसका कुछ फायदा है इंडिया को, वो हम देखते हैं। तो यस, हम 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प है। जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उससे हम देखेंगे, अब चाइना है, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके साथ व्यापार कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ व्यापार कर सकते हैं। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उससे तो हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, हर एक कंट्री, हर एक कॉन्टिनेंट के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सो एज ए ट्रेड रूट बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि जो ये वाटर कैरियर्स होते हैं या जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू आप एयरपोर्ट एरोप्लेन से कुछ भेज रहे हो। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो एरोप्लेन से भी कार्गो शिपिंग कराई जाती है, अदरवाइज ट्रेन्स के थ्रू करवाई जाती है ना, या फिर ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है, तो ये काफ़ी सस्ता होता
अब देखो क्या है, इट प्रोवाइड्स, क्या ये जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया के, इट प्रोवाइड्स इजी ट्रांसपोर्ट एंड ये एक्ट करता है एज अ ट्रेड रूट विद डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आप बोल सकते हो, जैसे वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिकाज है, हमारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारी कोस्ट लाइन इतनी लंबी है तो सर्विलियंस का बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। कोस्ट लाइन से मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं कि बाहर से कोई हम पे अटैक तो नहीं कर रहा। एक्सटर्नल फोर्सेस से प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प करेगी ये हमारी लॉन्ग कोस्ट लाइन। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है जी? थर्ड क्वेश्चन है दैट हाउ इज द लैटिट्यूडिनल स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेजियस टू अस। ये है हमारा भारत देश, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। मैं बार बार क्यों बताती हूँ, क्योंकि अभी आपका इनिशियल फेस है, आप कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में। लॉन्गी माने लंबा, लॉन्ग लंबा यानी नीचे को, लैटिट्यूड्स माने लेटा हुआ यानी सीधा, है ना। अब देखो क्या फायदा है हमारे लैटिट्यूडिनल स्प्रेड के। तो एक चीज आपको पता होगी, जैसे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे, तो हमने पढ़ा कि जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आता है, जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आता है। एक तरह से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा अपर पार्ट है यानी नॉर्थ इंडिया है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल या फिर वार्म टेम्परेट जोन में चला जाता है, और जो हमारा सदर्न पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, ये ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। अभी जो जोन्स हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हैं अभी इस यूनिट के अंदर, 4 हमने पढ़े हैं पार्ट्स, उनमें हमने कवर किया आई थिंक 3rd या 4th पार्ट में, है ना। तो इसकी वजह से क्या है, एक पार्ट हमारा सब ट्रॉपिकल यानी वार्म टेम्परेट जोन में आ रहा है, एक हमारा ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, जिसकी वजह से नेचुरली जो है कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो जाती हैं। जैसे लैंड फॉर्म्स में एक जगह हिमालयाज है, एक जगह प्लेन एरिया है, एक जगह हिली एरिया, एक जगह पे प्लेटूज है ना। क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सदर्न पार्ट में गर्मी सर्दी सब इक्वल होता है, नॉर्थ में सर्दियों में बुरा हाल है, रजाई कंबल यूज करने पड़ते हैं, गर्मियों में भी बुरा हाल है, एसी यूज करना पड़ता है। सॉइल टाइप बिल्कुल अलग हो जाता है, कहीं पे सूखी है, कहीं पे बहुत फर्टाइल है। नेचुरल वेजिटेशन, क्या चीज कहाँ पे उगाई जाती है वो भी डिफरेंट हो जाती है इन जोन्स की वजह से। तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ जाती है इंडिया के लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट के अलग अलग होने की। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है, ये पॉइंट काफी अच्छा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्योदय ईस्ट में जल्दी होता है। हमें अगर हम बात करें ना, अगर हम अलग अलग टाइम जोन्स लें तो ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है, लेकिन फिर भी हमने सिंगल मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया हुआ है एंड सेम टाइम, हम घड़ियां जो है वो सेम टाइम बताती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सनराइज ईस्ट में यानी नागालैंड जैसे स्टेट में या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जल्दी होता है, और सेट जो है यानी जो शाम है वो भी जल्दी हो जाती है, ये चीज होती है। लेकिन फिर भी चाहे न्यू दिल्ली है, चाहे कन्याकुमारी है, तमिलनाडु है, इंडिया का कोई भी पार्ट है, वहां पे टाइम सेम रहता है, घड़ियों पे टाइम सेम आता है, लेकिन सनराइज एंड सनसेट हमारे नॉर्थ ईस्ट में जल्दी होता है। तो इसका रीजन हमारा वही है कि हमारे पास 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन है पूरे देश के लिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा है हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, वैसे 82.5 डिग्री करके भी हम याद कर सकते हैं, है ना, इंडियन से कुछ तुक्का उक्का। 82.5 डिग्री हमको ज्यादा, मतलब मुझे ज्यादा सही लगता है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसकी वजह से हम इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना, जिसकी वजह से हम ग्रीनविच मीन टाइम से यानी लंदन से 5.5 घंटे आगे चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, ये है प्राइम मेरिडियन, ये है लंदन, हम यहां जैसे कहीं लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम ईस्ट वाला पार्ट हमेशा ऐड होता है, टाइम को ऐड करते हैं, वेस्ट वाले में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम हमेशा आगे रहेंगे 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, तो क्यों होता है घड़ियों में सेम टाइम? क्योंकि इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की नहीं, क्योंकि इंडिया में सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन है, सिंगल टाइम जोन है, जिसकी वजह से एक ही टाइम इंडिया के किसी भी पार्ट में ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न सेम रहेगा। ठीक है, एंड सिंगल टाइम जोन के बेनिफिट्स भी हैं अपने, ये वैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि इट सिंप्लीफाइज स्केड्यूलिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस ऑपरेशंस, इट एलिमिनेट्स द कंफ्यूजन ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल टाइम जोन्स। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। सेकंड यूनिट आएगा हमारा फिजियोग्राफी, है ना, वो थोड़ा सा लंबा है, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाऊंगी, बट पूरी शिद्दत से, मजे से और एक एक चीज समझ के हम पढ़ेंगे, है ना। 1-1.5 महीना लगेगा इस बुक को, ज्यादा नहीं, वो भी मैं तब बोल रही हूँ क्योंकि हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे, है ना। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट यूनिट हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसके अलावा आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन पे फोकस करें एंड सी यू सून।